डेस्टिनी ऑफ सोल्स, इसका जो पहला लेसन है आत्मालोक, ये जर्नी ऑफ सोल्स बुक का ही संक्षेप रूप है। इसमें पूरी बुक को एक लेसन के रूप में कवर किया गया है। जैसे मृत्यु के बाद हमारी आत्मा अपने भौतिक शरीर से ऊपर उठती है, अगर वो परिपक्व है तो तुरंत समझ जाती है कि वो देह के बंधन से आज़ाद हो गई है और आत्मालोक वापस लौट रही है। ऐसी आत्माओं को आत्मालोक में अपना स्वागत करवाने के लिए किसी की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन जो आत्माएं नई होती हैं, युवा होती हैं, अगर उनसे मिलने कोई आत्मा नहीं आती तो उनके भटकने का भय होता है। अब ज़्यादातर आत्माएं तो मृत्यु स्थल को तुरंत छोड़ देती हैं, लेकिन कुछ एक आत्मा ऐसी भी होती है जो वहाँ थोड़ी देर रुकना चाहती हैं। इसके पीछे उनका उद्देश्य परिजनों को दिलासा देना या फिर कोई और कारण भी हो सकता है। अब आत्मालोक में समय का कोई अर्थ नहीं होता, इसलिए उन्हें इसका एहसास भी नहीं होता। ये आत्माएं जैसे जैसे धरती की धरातल से ऊपर उठती हैं, अपने चारों ओर एक निरंतर बढ़ते हुए उज्जवल प्रकाश का अनुभव करती हैं। कुछ को ऐसा लगता है कि जैसे वो किसी सुरंग से गुजर रही हैं, और कुछ को मटमैली कालिमा का भी अनुभव हो सकता है। लेकिन ये सारा अंतर आत्मा की जाने की गति पर निर्भर करता है। मार्गदर्शकों द्वारा उत्पन्न खिंचाव सौम्य है या फिर शक्तिशाली, ये एक आत्मा की परिपक्वता और शीघ्र परिवर्तन की क्षमता पर निर्भर करता है। पारगमन के प्रारंभिक चरणों में आत्माओं को एक लच्छेदार धुंधलके का मुकाबला करना होता है, जो धीरे धीरे छट जाता है और आत्माएं काफ़ी दूर तक देखने में सक्षम हो जाती हैं। इसके बाद एक औसत आत्मा अपने किसी न किसी प्रियजन को देखती है। उनका मार्गदर्शक भी वहीं कहीं होता है। किसी केस में वो दिखाई देता है और किसी किसी केस में वो नहीं दिखाई देता, लेकिन होता वहीं पर है। आत्मालोक तक पुनः स्थापित होते होते आत्माओं का भौतिक स्वरूप बिल्कुल बदल चुका होता है। एक इंसान के रूप में हम जिस शारीरिक, भावनात्मक, स्वभावगत रूप की कल्पना करते हैं, वो वैसे बिल्कुल नहीं होती। वे अपने भौतिक शरीर पर वैसा दुख व्यक्त नहीं करती जैसा धरती पर उनके परिजन करते हैं। डॉक्टर न्यूटन यहाँ पर आत्माओं को प्रज्ञावान प्रकाश ऊर्जा के रूप में देखते हैं। अच्छा, एक बड़ी कमाल की चीज़ है, मृत्यु के फौरन बाद आत्माएं खुद को अपने देह से अलग समझने लगती हैं। वही देह जिसे कुछ पहले तक वो अपना सब कुछ समझ रही थी, उन्हें लगता था कि वो देह ही हैं, लेकिन जैसे ही वो देह के बंधन से मुक्त होती हैं, अपने एक अलग अस्तित्व का बोध उन्हें होने लगता है। उनका चेतन मन मस्तिष्क उन पर प्रभाव नहीं डाल पाता। आत्माएं खुद को होलोग्राम की तरह विभक्त भी कर सकती हैं। वो दो अलग अलग शरीरों में समानांतर जिंदगी भी व्यतीत कर सकती हैं, लेकिन ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। बहुत ऊंचे दर्जे की आत्माएं ही ऐसा कर पाती हैं, क्योंकि इसमें खतरा बहुत होता है। लेकिन उनकी खुद को विभक्त करने की जो ये क्षमता है, इसी कारण उनकी ऊर्जा का कुछ भाग आत्मालोक में हमेशा रह जाता है। यानी वो अपनी संपूर्ण ऊर्जा के साथ पृथ्वी पर कभी नहीं आती, और आत्मालोक की इसी बची हुई ऊर्जा के साथ मृत्युपरांत आने वाली आत्माओं की मुलाकात होती है। बहुत से लोगों को लगता है कि हमारे प्रियजन की मृत्यु लगभग 30 वर्ष पहले हो चुकी है। शायद उन्होंने अब तक कहीं और जन्म ले लिया होगा, पर चाहे उन्होंने कहीं और जन्म भले ही ले लिया हो, लेकिन हमारी मुलाकात आत्मालोक में उनसे ज़रूर होगी, और उसकी वजह उनकी यही बची हुई ऊर्जा होती है। आत्माएं कभी संपूर्ण ऊर्जा के साथ जन्म नहीं लेती। अच्छा, इससे पहले कि आत्माएं अपने सामूहिक झुंड में शामिल हों, उनका अपने मार्गदर्शकों के साथ परामर्श होता है, और साथ ही साथ समाप्त हुए जीवन की किसी हताशा से मुक्त होने का अवसर भी मिलता है। इसका लक्ष्य आधारभूत जानकारी प्राप्त करने का होता है। इसमें हमारे मार्गदर्शक हल्के तौर पर हमारी छानबीन करते हैं। स्थिति निर्धारण की इस प्रक्रिया का समय हर आत्मा के लिए अलग अलग होता है। ये मुलाकात लंबी चलेगी या फिर जल्दी खत्म हो जाएगी, ये इस बात पर निर्भर करता है कि हम अपने जीवन में क्या हासिल कर पाए और क्या नहीं। कुछ आत्माएं जो अपने भौतिक देह के चक्कर में फंसकर दूषित हो जाती हैं या फिर बुरे कर्मों में लीन होती हैं, उन्हें डायरेक्ट उनके आत्मिक समूह में नहीं भेजा जाता। ऐसी आत्माओं को विशेष केंद्रों में ले जाया जाता है, जहाँ पर उनकी आत्मा को दोबारा से समग्र बनाने के लिए फिर से ढाला जाता है। कभी कभी उन्हें भूलों पर दोबारा से जल्दी वापस भेज दिया जाता है। धरती पर अपने अगले जीवन में वो अपने पिछले कर्मों को भोगने के लिए तैयार होती हैं, लेकिन फिर भी अगर उनके कर्म नहीं सुधरते तो उन्हें सजा के तौर पर एक लंबी अवधि का एकांतवास भुगतना पड़ता है, और ये समय हजारों भूलों के वर्ष के बराबर हो सकते हैं। आत्मालोक में उनके गलत कर्मों का मूल्यांकन बहुत सावधानीपूर्वक किया जाता है।
अनजाने में किया गया कोई गलत कार्य और जानबूझकर शरारतवश या फिर द्वेष के कारण किया गया गलत कार्य, दोनों तथ्यों पर बहुत गहराई से विचार होता है। दोनों का आकलन, दोनों की सज़ा, किस हद तक नुकसान पहुंचाया गया है, इन सब पर अलग अलग तरीके से विचार होता है। सबको एक ही सज़ा नहीं दी जा सकती। और सज़ा भी क्या कहें, ये तो आत्मिक विकास का एक अवसर माना जाता है। शारीरिक रूप से भोगने के लिए तो उन्हें धरती पर ही आना पड़ता है। धरती पर जीवन जीने के बाद जब कुछ आत्माएं आत्मालोक पहुंचती हैं तो बहुत थकी होती हैं। ऐसे में उन आत्माओं को समूहों में शामिल होने से पहले आराम का अवसर दिया जाता है। वो धरती पर जो कुछ भुगतती हैं उसके प्रति सभी आत्माएं सम्मान का प्रदर्शन करती हैं। उनका हंसी खुशी मजाक के बीच गले लगाकर स्वागत किया जाता है। कुछ समूह आने वाली आत्माओं के लिए बड़े समारोह का भी आयोजन करते हैं। इसी विषय पर एक माध्यम का अनुभव था। ये उसके शब्द थे। मेरे विगत जीवन के बाद मेरे समूह ने संगीत में नाच गाने के रंग में डूबा एक विशाल समारोह आयोजित किया था। उन्होंने रोम के एक समारोह की भांति शानदार व्यवस्था की थी। संगमरमरी विशाल कक्ष, लिबास और मोहक साज सज्जा और न जाने क्या क्या। वहीं मेरे सामने मेलिसा खड़ी मेरा इंतजार कर रही थी। अब मेलिसा ने उस जन्म में उसके जीवन साथी का रोल प्ले किया था। वो पहले जैसी ही ओजस्वी लग रही थी। ये उस माध्यम के शब्द थे जो धरती पर एक कठिन जीवन बिताकर, और सिर्फ कठिन ही नहीं बल्कि एक सफल जीवन बिताकर आत्मलोक वापस लौटा था। आगे आत्मिक समूह में आत्माओं की संख्या वैसे तो 3 से 25 तक हो सकती है, पर औसत संख्या 15 होती है। इस प्रकार गृह वापसी की प्रक्रिया 2 प्रकार से होती है। पहले प्रकार में आत्मालोक के प्रवेश द्वार पर लौटने वाली आत्मा से कुछ आत्माएं थोड़ी देर के लिए मुलाकात करती हैं, फिर उसे मार्गदर्शक के हवाले कर दिया जाता है। और दूसरे में स्वागत करने वाली आत्माएं तब तक इंतजार करती हैं जब तक वो आत्मा वास्तव में अपने आत्मिक समूह में शामिल नहीं हो जाती। आत्मालोक में आत्मा की स्थिति का निर्धारण उसके विकास के स्तर पर होता है। आत्माओं को डॉक्टर न्यूटन ने 3 वर्गों में बांटा है। पहला अपरिपक्व आत्माएं, दूसरा मध्यवर्ती आत्माएं और तीसरा विकसित आत्माएं। हर आत्मा की अपनी खासियत और अपनी कमियां होती हैं। आत्माओं के गुण दोष उनके समूह को संतुलन प्रदान करते हैं। आत्मा के विकास के अनुसार उनके रंगों में भी बदलाव आता जाता है। युवा आत्माएं विशुद्ध सफ़ेद रंग की होती हैं। अब युवा मतलब जो नई आत्माएं हैं, जिन्होंने अभी तक ज़्यादा कुछ सीखा नहीं है, ज़्यादा जन्म नहीं लिया है। आत्मा जैसे जैसे विकसित होती जाती है उसकी ऊर्जा सघन होकर संतरी, पीली, हरी और फिर धीरे धीरे नीले रंग में परिवर्तित होती जाती है। आत्माओं के स्तर को 1 से लेकर 6 भागों में बांटा गया है और विकसित आत्माओं का रंग नीले रंग से धीरे धीरे बैगनी रंग में परिवर्तित होने लगता है। अब हो सकता है इससे ऊपर भी स्तर विद्यमान हो, लेकिन इसके बारे में कोई खास जानकारी नहीं हो पाई है, क्योंकि इतनी विकसित आत्माएं धरती पर जल्दी जन्म नहीं लेती, इसलिए उनके बारे में जानना संभव नहीं हो पाता। हर आत्मा उस परम सत्ता के प्रति कुछ न कुछ योगदान देने में समर्थ होती है। अगर ऐसा नहीं होता तो हमारी संरचना ही नहीं की जाती। आत्मालोक में हमें किसी भी चीज़ के लिए मजबूर नहीं किया जाता, चाहे वो पुनर्जन्म हो, सामूहिक कार्यों में हिस्सेदारी हो या फिर कोई और इच्छा। आत्माएं अगर एकांत चाहती हैं तो उन्हें वो भी दिया जाता है। इसी प्रकार यदि वो सौंपे गए कार्यों में विकास करना नहीं चाहती तब भी उनके इस निर्णय का स्वागत किया जाता है। सच्चाई तो ये है कि हमें इतनी स्वतंत्रता मिली हुई है कि अगर अपनी मृत्यु के बाद हम अपने निजी कारणों की वजह से भूलोक के सूक्ष्म धरातल को छोड़ना नहीं चाहते तो हमारे मार्गदर्शक हमें इसकी भी मंजूरी देते हैं, जब तक हम खुद इसके लिए तैयार नहीं हो जाते। बहुत से लोग डॉक्टर न्यूटन से ये भी पूछते थे कि क्या किसी माध्यम के द्वारा उस सृजनहार को देखा गया, लेकिन इसका जवाब उन्हें ना में ही मिलता है, क्योंकि ये आभास तो होता है कि बैगनी घेरे में कोई सर्वज्ञाता उपस्थित है, पर उसे अभी तक देखा नहीं जा सका। उसकी उपस्थिति का भान जरूर कई जगहों पर होता है, जैसे वरिष्ठों के पैनल के समय, लेकिन किसी माध्यम ने उसे देखने का जिक्र नहीं किया, बस उपस्थिति का एहसास बताया। वरिष्ठों का ये पैनल ना तो कोई कोर्ट रूम की तरह होता है, ना वहाँ कोई जज है, ना वकील, ना ही वहाँ आत्माओं को उनके गुनाहों की सज़ा के लिए ले जाया जाता है। हाँ, कुछ आत्माओं ने ऐसा ज़रूर महसूस किया है, जैसे बच्चे जब प्रधानाचार्य के ऑफिस में जाते हैं। पैनल के सदस्य आत्मा की गलतियों के बारे में बातचीत करते हैं और जानना चाहते हैं कि अगले जन्म में उसे कैसे सुधारा जाएगा।
जैसे ही पुनर्जन्म का समय नज़दीक आता है, हमें एक ऐसे स्थान पर ले जाया जाता है जहां हमारे लक्ष्य के साथ विभिन्न देहों के बारे में मंत्रणा की जाती है। यहीं पर हमें भविष्य में झांकने का भी मौका दिया जाता है और अंतिम चुनाव से पहले विभिन्न देहों का हम परीक्षण भी करते हैं। यहाँ पर आत्माएं अपनी मर्जी से जीवन चुनती हैं। अब अगर आपको याद हो तो ये नियति का घेरा है। कुछ आत्माएं चुनी गई देह से इनकार भी कर सकती हैं, अपने पुनर्जन्म को कुछ समय के लिए टाल भी सकती हैं और पृथ्वी के अलावा किसी अन्य ग्रह पे भी जाने की मांग कर सकती हैं। लेकिन जब एक बार हम अपने लिए नई जिम्मेदारी का चुनाव कर लेते हैं, यानी पुनर्जन्म के लिए तैयार हो जाते हैं, तो हमें तैयारी कक्षा में भेजा जाता है। वहाँ हमें भावी जीवन के लिए कुछ संकेत चिन्ह दिखाए जाते हैं, विशेषकर उस समय के जब हमारी जिंदगियों में साथी आत्माएं आती हैं। अंत में जब हमारी वापसी का समय आता है, ये वापसी धरती से आत्मालोक की नहीं, बल्कि आत्मालोक से धरती पे पुनः आने की होती है। उस समय हम अपने मित्रों से विदा लेते हैं और इसके बाद हमें आरोहण के स्थान पर ले जाया जाता है। अब आत्माएं माता के गर्भाशय में प्रवेश करती हैं। अमूमन ये 3 माह का गर्भ होता है। वो जल्दी इसलिए आती हैं ताकि शिशु के मस्तिष्क से तालमेल बैठा सके। अच्छा, इस वक्त भी ये अपने आत्मिक अस्तित्व को पहचानती हैं। इन्हें अच्छी तरह पता होता है कि ये देह नहीं आत्मा है। जन्म के बाद धीरे धीरे स्मृति लोप की प्रक्रिया शुरू होती है और ये खुद को मानवीय मन में समाहित कर लेती हैं। आत्मालोक के बारे में जानने के लिए डॉक्टर न्यूटन अपने माध्यमों को थीटा अवस्था तक ले जाते हैं, क्योंकि सम्मोहन की अल्फा अवस्था आत्मा के अति चेतन मन तक नहीं पहुंच पाती। इस क्रिया में घंटों समय लगता है। पहले माध्यम को उसके बचपन में ले जाया जाता है। ये जानने की कोशिश की जाती है कि 2-3 वर्ष के बच्चे के रूप में उसकी प्रारंभिक यादें क्या थी। उसके बाद माता के गर्भ में प्रवेश कराया जाता है। फिर उसके पिछले जीवन का पुनरावलोकन कराया जाता है। इसके बाद उसे उस जीवन के मृत्यु के दृश्य से गुजारा जाता है और फिर वो आत्मा आत्मालोक के प्रवेश द्वार पर पहुंचती है। स्वयं के अनश्वर होने का ज्ञान व्यक्ति के जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन करता है। रिग्रेशन के काफ़ी समय बाद भी व्यक्ति अपने अनुभव को पत्र के जरिए डॉक्टर न्यूटन से शेयर किया करते थे। एक पत्र में एक माध्यम ने लिखा था, ये उस पत्र की लाइनें हैं जिसे माध्यम ने लिखा था। जब मुझे अपने वास्तविक स्वरूप का ज्ञान हुआ तो मुझे जिस आनंद व स्वतंत्रता का एहसास हुआ उसका मैं वर्णन नहीं कर सकता। और इसके बारे में सबसे बड़ी विस्मयकारी बात यह है कि उस ज्ञान का एहसास मेरे अंदर हमेशा बना रहता है। जब मैं अपने तटस्थ व निर्विकार मास्टरों से मिला तब उसके बाद स्वयं को दमकती अवस्था में पाया था और मेरे अंदर एक ऐसी अंतर्दृष्टि उत्पन्न हुई जिससे मुझे यह बताया कि इस भौतिक जीवन में सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि हम किस प्रकार का जीवन व्यतीत करते हैं और अन्य लोगों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। हमारी दयालुता और दूसरों को सहन करने की क्षमता की तुलना में हमारे जीवन की परिस्थितियाँ बेमानी सी हो जाती हैं। अब मुझे इस तथ्य का भान नहीं बल्कि ज्ञान है कि मेरा वजूद यहाँ क्यों है और अपनी मृत्यु के बाद मैं कहाँ जाऊँगा। इस बुक में डॉक्टर न्यूटन ने 67 मामलों का जिक्र किया है, 67, जो हजारों स्त्री पुरुषों पे उनके द्वारा किए गए रिसर्च के बाद सामने आया। अब ये लेसन तो यहीं पर समाप्त होते हैं, लेकिन इस बुक का दूसरा लेसन, मृत्यु, शोक और सांत्वना, इसे हम अगली कड़ी में जानेंगे।